राजस्थान के जोधपुर से बड़ी खबर ये आ रही है कि जोधपुर में ब्लैकआउट कर दिया गया है। सायरन बजे हैं जोधपुर में, पूरे शहर की बिजली बंद कर दी गई है। हम लगातार भारत के एयर डिफेंस सिस्टम को यहाँ पर दिखा रहे हैं और एयर डिफेंस सिस्टम के साथ एक बात यहाँ पर बड़ी है कि वो इशारा ये भी दे रही है, हमारे पैनलिस्ट का कहना है कि पाकिस्तान इस वक्त एक चेक करने की भी कोशिश कर रहा है कि क्या भारत के एयर डिफेंस सिस्टम कहां कहां और कितनी ताकत के साथ एक्टिव हैं, कितना मुस्तैद हैं। जोधपुर में ब्लैकआउट कर दिया गया है। अनुज माथुर सर मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अनुज माथुर सर, भारत क्यों अब तक उतना एग्रेसिवली नहीं काम कर रहा? क्या भारत थकाने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान को? राजीव, देखिए भारत क्या करने वाला है, उनके पास पूरा प्लान, पूरा रोड मैप तैयार है। और वो रोड मैप क्या है, ये आपके बहुत जबरदस्त, मैंने बताया थोड़ी देर पहले भी, जो हमारा जो करंट लीडरशिप है, मिलिट्री लीडरशिप, वो बहुत कॉम्पिटेंट है और उनको एग्जैक्टली पता है कब क्या होगा। तो मेरा ये मानना है कि हम लोग अपने लेवल पे इस बात को बार बार ना करने की कोशिश करें कि वो कब करेगा, कोई दबाव नहीं है। आप देखिए उन्होंने करके, आप देखिए राजीव, मेरे को बोलने दीजिए, उन्होंने करके दिखाया। 24 मिसाइल फायर करी, 24 की 24। आप इस बात को समझिए कि आपने 500 ड्रोन भेजे, 500 बेकार हो गए, तो ये कोई हमला नहीं हुआ, ये हार हुई आपकी। आपने 400 आज फिर भेजे, 400 के 400 फिर गिरा लिए गए, ये आपकी हार हुई। मैं आपको बता रहा हूं उसमें क्या है कि भारत ने जितनी बार हमारे को सिखलाया जाता है राजीव ट्रेनिंग में, एक गोली एक दुश्मन, मतलब जब भी आप फायर करें, जो भी हथियार आप फायर करें, उस हथियार का जो काम है वो काम होना चाहिए। एक गोली अगर आपने फायर करी है तो एक दुश्मन गिरना चाहिए, गोली जाया नहीं जानी चाहिए। और यही आपकी सेना करके दिखा रही है आपको। 24 मिसाइल फायर करते हैं, 24 की 24 ठिकाने पहुंचती है और असर करती हैं। आप उसके बाद 14 ड्रोन फायर करते हैं, 14 के 14 ड्रोन पर ठिकाने पहुंचते हैं और असर करते हैं। तो ये बात है। और अभी देखिए, ये बड़ा हमला हमारी तरफ से आएगा, हम लोग हर चीज को कंसिडर करके करते हैं। ये जो मैं थोड़ी देर पहले भी बताने की कोशिश कर रहा था राजीव, ये जो ड्रोन का होता है, ये ड्रोन्स रिकॉनेसेंस सर्वेलेंस ड्रोन्स हैं। और मैं ये बता रहा था आपको कि एक हमारा बहुत जबरदस्त इलेक्ट्रॉनिक कर्टन बनाया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक फेंस है हमारी तैयार, सर क्रीक से लेकर के और जम्मू कश्मीर सियाचिन ग्लेशियर तक। और उस इलेक्ट्रॉनिक फेंस में वो गैप्स ढूंढ रहे हैं कि कहां से वो अपने फाइटर जेट्स को ला करके उससे स्ट्राइक कर सकते हैं। और उसके बाद वो 2-3 दिन पैटर्न बनाएंगे, 2-3-4 दिन ये चलाएंगे और 5वें दिन सडनली एयरक्राफ्ट आ जाएंगे। तो ये मेरा मानना है। आप ये देखिए राजीव, इनके पास इनके औकात कुछ नहीं है। इनके पास 5 दिन के बाद शायद ड्रोन खत्म हो जाने, उसके बाद इनको पता नहीं पड़ेगा क्या करना है। और कभी और अब आने की कोई संभावना मुझे नजर नहीं आ रही है। जितने भी तुर्की से जहाज आने थे वो आके चले गए, वो पानी का जहाज खड़ा है, वो भी चला जाएगा थोड़े दिनों में। तो मेरा ये मानना है कि हमारा रिस्पॉन्स आएगा और हमें कोई शर्म नहीं है कि हम इसको एस्केलेट करेंगे। हम करेंगे एस्केलेट। आपने, पाकिस्तान ने हमारे ऊपर हमला किया है, हम सही समय पर और सही मात्रा में इसको एस्केलेशन किया जाएगा। तो ये मेरा मानना है कि अभी आने वाले समय में आपको इसका रिस्पांस देखने को मिलेगा। बिल्कुल सही। आने वाले समय में मेजर जनरल अनुज माथुर कह रहे हैं रिस्पांस देखने को मिलेगा। वैसे मेजर जनरल माथुर, मैं ये भी नहीं जानना चाहता था कि भारत कब क्या करने वाला है, क्योंकि भारत की रणनीतिक कोशिश है। राजस्थान के बाड़मेर में ब्लैकआउट कर दिया गया है, जोधपुर के बाद बाड़मेर में ब्लैकआउट, पूरे बाड़मेर में ब्लैकआउट कर दिया गया है। राजस्थान के बॉर्डर एरिया बाड़मेर में, जो कि मुनाबाव से लगता हुआ इलाका है, राजस्थान के बाड़मेर में ब्लैकआउट। बड़ी खबर इस वक्त, निपुण आलम बयान। प्रधानमंत्री लगातार मीटिंग कर रहे हैं, लगातार बैठकें कर रहे हैं। उन बैठकों के पीछे कुछ ना कुछ रणनीति जरूर होगी। भारत के अभी डिफेंसिव मोड में आने की या अपने एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव करके इनको तबाह करने के पीछे भी रणनीति होगी। डॉक्टर एस जयशंकर लगातार फॉरेन सेक्रेटरीज या फॉरेन मिनिस्टर्स के टच में हैं वर्ल्ड लेवल पर। भारत की पूरी स्ट्रेटेजी को समझा सकते हैं। देखिए, एक बात राजीव जी, हमारे चाणक्य कहा करते 2300 साल पहले कि एक सेना वही बहुत बेटर तरीके से प्रदर्शन करती है और जीतती है जिसके पास में 2 चीज़ें बहुत मजबूत होती हैं। पहला, उनका ढाल या कवच सिस्टम, और दूसरा उनका डिप्लोमेटिक जो रिलेशंस हैं वो कैसे हैं दुनिया के साथ, यानी कि आसपास के पड़ोसियों के साथ, सबके साथ हम देखें तो वो सेना बेटर परफॉर्मेंस करती है। भारत का आप देख रहे हैं डिफेंस सिस्टम,
जितने भी आपका क्या है पाकिस्तान ड्रोन भेज रहा है 500 ड्रोन भेजना और सबको हम क्या कर देना, फेल कर देना। और आज भी जो कोशिशें चल रही हैं इनको भी आप देखिए कि लगातार जो हम लोग देख रहे हैं, पिक्चर्स देख रहे हैं, उन पिक्चर में क्या दिख रहा है कि हवा में ही हमारे जो डिफेंस सिस्टम उन सबको फेल कर दे रहे हैं। मीन डैट कि हमारा डिफेंस सिस्टम बहुत मजबूत है और जब हमारा अटैक होगा, और देखिए आपको याद होगा जब हमारा अटैक हुआ हमने 13 दिन बाद हमने अटैक किया और जब टारगेट हमने 9 टारगेट को अचीव किया, 24 मिसाइल टारगेट और 24 के 24 हमारे क्या हुए, सक्सेस हुए। मीन डैट कि एक सिंपल सी कहावत है जो गांव की कहावत भी कही जाती है ना कि ठंडा करके स्लोली ऐसा हिट करो कि वो आप देखिए जो पाकिस्तान की जो कार्रवाई है वो आपकी बदहवास वाली कार्रवाई है। और भारत की कार्रवाई की एक एक बात को जयशंकर जी कल में मैं देख रहा था, चाहे वो EU से बात कर रहे थे, इटली से बात कर रहे थे, अमेरिका के विदेश मंत्री को पूरा बता रहे थे कि क्या स्थिति क्या जायजा है। और यही एक रवैया है एक जिम्मेदार देश का, एक रेस्पॉन्सिबल कंट्री का, लेकिन पाकिस्तान का रवैया नहीं है। मैं आता हूँ इस बड़ी खबर के बाद। पंजाब के फिरोजपुर में भी ड्रोन से अटैक किया गया है। पाकिस्तानी ड्रोन का रिहायशी इलाके में हमले में एक परिवार के कई सदस्यों के घायल होने की बात सामने भी आई है। निर्दोष नागरिकों को निशाना बना रहा है पाकिस्तान। घायलों को अस्पताल ले जाया गया। यहाँ पर पाकिस्तान के ड्रोन ने एक परिवार के ऊपर हमला किया है, घर पर अटैक किया है। विपिन परमार मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। विपिन, ज्यादा जानकारी। देखिए राजीव, बिल्कुल आतंकी फैक्ट्रियों पर भारत की ओर से जो है बिल्कुल स्पेसिफिकली जो है वो निशाना साधा गया। लेकिन पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान जो है वो भारतीय नागरिकों को निशाना बना रहा है। और फिरोजपुर के खाई गांव में ये परिवार जो है आराम से शाम का खाना खा रहा था। ब्लैकआउट जो चल रहा था उसके एकाएक जो है बाहर खड़ी गाड़ी पर जो है एक ड्रोन आकर जो है वो टकराता है और उसके बाद 3 लोग जो हैं वो बेहद ही सीरियसली इंजर्ड जो है वो इस पूरे अटैक में हुए हैं, जिसके बाद उन्हें तुरंत ही फिरोजपुर के नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल SSP फिरोजपुर की अगर बात करें उनकी ओर से स्पष्ट किया गया है कि बाकी के तमाम ड्रोन्स जो हैं उनको इंटरसेप्ट कर न्यूट्रलाइज किया गया है, क्योंकि जो मात्रा ड्रोन्स की आ रही है वो लगातार आज पंजाब के तमाम बॉर्डर के साथ लगते तमाम डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं, जिले जो हैं, उन पर अटैक्स किया गया है। पठानकोट, फिरोजपुर, फाजिलिका, गुरदासपुर, अमृतसर। इसके अलावा अगर बात करें तो कहीं ना कहीं एक भारी तादाद में जो है पाकिस्तान की ओर से सिविलियंस को टारगेट करने के लिए ड्रोन जो है वो दागे गए थे। वहीं US की ओर से मैक्सिमम ड्रोन को जो है न्यूट्रलाइज किया गया। अनार्म्ड एरियल सिस्टम जो लगातार भारतीय आकाश को डिफेंस दे रहा है, लगातार एक सुरक्षा कवच बनाए हुए है। लेकिन इसी बीच अगर बात करें तो एक ड्रोन जो है वो इसमें से जो है वो टकराता है इस परिवार के खाई गांव के परिवार के घर के बाहर। जो बाहर गाड़ी खड़ी थी वो पूरी तरह से जल जाती है। जो फैमिली यहाँ पर मौजूद थी और जो शाम का खाना डिनर जो है वो कर रही थी, वो परिवार जो है उसके 3 सदस्य जो है वो गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं, जिन्हें उपचार के लिए फिलहाल जो है वो जो है अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वही पठानकोट की अगर बात करें तो 9 बजे के बाद जो है वो कोई फायरिंग नहीं हुई है एयरबेस, क्योंकि 9 बजे के बाद कोई फायरिंग नहीं हुई। जी बोले। वो डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को देखिए डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को लगातार जो है वो टारगेट करने का काम किया जा रहा है। लेकिन जो भारतीय सुरक्षा कवच इस समय आकाश में है वो इतना काबिज है कि उसने भारतीय धरती या भारतीय धरा को इन तमाम नापाक हरकतों या नापाक इरादों के साथ भेजे गए ड्रोन्स या मिसाइल्स को छूने का मौका नहीं दिया गया है। और ऐसे में अगर बात करें पंजाब के बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स की तो दसूहा, मुकेरिया, फिरोजपुर, होशियारपुर, गुरदासपुर, पठानकोट, अलग अलग जगहों से लगातार विजुअल्स आ रहे हैं जहां पर आप जो है आकाश के अंदर ये तमाम जो कुछ हैं मिसाइल्स हैं उनको इंटरसेप्ट करते हुए इसको यानी कि अनार्म्ड सिस्टम को देख सकते हैं। और लगातार इन आकाश में ही यानी कि भारतीय सीमा का जो वायुबल है उसमें ही निस्तो नाबूद करने का काम किया जा रहा है। तो ऐसे में ये एक इंसिडेंट है और इससे पाकिस्तान के वो नापाक इरादे भी स्पष्ट हो जाते हैं कि किस तरीके से मासूम मजलूमों को पाकिस्तान जो है अब अपने इन ड्रोन्स के माध्यम से लगातार हमला कर जो है वो इंजर्ड करने का, घायल करने का काम जो है वो कर रहा है। घायल करने का काम कर रहा है। लेकिन इस मामले में पुलिस का क्या कहना है वो भी सुन लेते हैं। We need not panic. Everything is fine. आगे injured है. Doctor will take care of that. जी ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਹੈ? देखो 3 जने ਦੀ सूचना
ਦੇਖੋ ਇਹ 3 ਜਣੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਤੱਕ ਬਾਕੀ ਹਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਬਰਨ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਹੈ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਬਾਕੀ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਸਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਧਮਾਕੇ ਹੋਏ ਸਰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਧਮਾਕੇ ਹੋਣ ਦੀ ਬਾਤ ਸੁਣੀ ਹੈ ਧਮਾਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ। ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ ਡਰੋਨ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਡਰੋਨਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਰਮੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਆਹ ਜਿਹੜੇ 21 ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮਸ ਬਾਹਰ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ 4 ਤੋਂ 5 फायर हुए, इस तो बाद ब्लैकआउट। और अब पंजाब से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। गुरदासपुर जो कि सरहद के नजदीक का इलाका है, वहां पर भी एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिए गए हैं। पठानकोट से लगा हुआ गुरदासपुर का इलाका, यहां पर भी भारतीय डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिए गए हैं। पाकिस्तान के नजदीक है ये इलाके और डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तानी ड्रोन मार भी गिराए हैं। तस्वीरें हम आपको कुछ देर पहले की लगातार दिखा रहे हैं। सभी बॉर्डर इलाकों में डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिए गए हैं। विपिन परमार मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। विपिन परमार, गुरदासपुर में भी डिफेंस सिस्टम एक्टिव है और उन्होंने भी ड्रोन मार गिराए हैं, क्या जानकारी पंजाब के बॉर्डर वाले इलाकों से? देखिए राजीव, बिल्कुल इंटरनेशनल बॉर्डर 538 किलोमीटर का इंटरनेशनल बॉर्डर है जो कि पाकिस्तान और पंजाब साझा करते हैं। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान को ये कहा जाता है कि झूठ बोलने का सबसे बड़ा सर्टिफिकेट अगर किसी को दिया जा सकता है तो वो पाकिस्तान को दिया जा सकता है। पाकिस्तान लगातार इस बात को लेकर जो है वो इंटरनेशनल फोरम पर ये कहता नजर आता है कि हम तो जो है वो इस तरीके से अटैक्स कैरी आउट नहीं कर रहे, लेकिन सिविलियंस को निशाना बनाया जा रहा है। ये वो इलाके हैं जहां पर ज्यादातर ग्रामीण रहते हैं, ज्यादातर किसान रहते हैं। पंजाब के वो किसान जो कि सरहदी इलाकों में फसल उगाकर अपना गुजारा बसर जो है वो करते हैं। और ऐसी परिस्थिति में गुरदासपुर की अगर बात करें तो बिल्कुल अर्जनिंग पाकिस्तान और पंजाब की ये सरहद, और ऐसी परिस्थिति में लगातार कई ड्रोन्स जो हैं, कई लाइट्स जो हैं वो देखने को मिली। सिविलियंस जो वहां के नेटिजन्स हैं, वो जो नागरिक हैं, उनकी ओर से वीडियोस बनाए गए और साथ ही साथ वो सिस्टम, वो सुरक्षा कवच जो कि इस समय भारत के लिए लगातार आकाश के अंदर अपना काम करता नजर आ रहा है, उसकी ओर से जितने भी ये थ्रेट्स भेजे गए, जितने भी ये चीप ड्रोन्स और लगातार मिसाइल्स भेजी जा रही हैं, उनको निस्तो नाबूद हवा में ही करने का काम जो है वो किया गया है। और ऐसी परिस्थिति में ना केवल जिस तरीके से राजीव मैं पहले ही बता रहा था कि पंजाब आज लगातार पंजाब की सरहद में जो सरहदी इलाके हैं, जो सरहद के गांव हैं, जो बॉर्डर के साथ लगता हुआ पूरे जिले हैं, उनको टारगेट करने का काम पाकिस्तान की ओर से किया गया। और एक ही मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा जो है सिविलियंस को टारगेट किया जा सके, क्योंकि भारतीय सेना के साथ, भारतीय वायुसेना के साथ या भारतीय नेवी के साथ जो है वो टक्कर लेने की हिम्मत जो है पाकिस्तान में नहीं है। इसलिए मासूम और मजलूम खबर पंजाब के फिरोजपुर में ड्रोन हमला, पाक ड्रोन का रिहायशी इलाके में हमला, पाक फिरोजपुर के गांव में इस ड्रोन का हमला। लेकिन रात 9 बजे के बाद पठानकोट के इलाके में कोई फायरिंग नहीं हुई है। पठानकोट में हालांकि ब्लैकआउट जारी है। पठानकोट एकदम पाकिस्तान से लगा हुआ पंजाब का जिला है। रात 9 बजे के बाद से वहां पर किसी तरीके की कोई फायरिंग की आवाज नहीं आ रही है। विपिन मेरे साथ जुड़े हुए हैं। विपिन, पठानकोट में फायरिंग बंद होने के पीछे कोई खास वजह समझ में आ रही है? देखिए, पठानकोट अपने आप में एक अलग परिप्रेक्ष्य रखता है। सिक्योरिटी रीजन से राजीव मैं ज्यादा डिटेल्स नहीं दे पाऊंगा, लेकिन जिस तरीके से आपने मैं और आप उस समय भी जो है लगातार रिपोर्ट कर रहे थे जब पठानकोट के एयरबेस पर हमला हुआ था, और ऐसे में एक बार फिर से टारगेट जो है वो पठानकोट का एयरबेस किया गया। एयरबेस के आसपास जो है वो लगातार ड्रोन एक्टिविटीज देखी गई, जिसके बाद चाहे वो गरुड़ा कमांडोज हो एयरफोर्स के, चाहे वो UAS हो, लगातार जो है वो कहीं ना कहीं जो भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम है उसने कहीं ना कहीं इन तमाम ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज करने का काम किया गया। धमाके के साथ साथ जो है वो बुलेट साउंड्स आप सुन सकते हैं, क्योंकि जो ड्रोन्स आ रहे थे उनको गिराने का काम जो है वो किया गया। ऐसे में कहीं ना कहीं एक सिस्टमेटिक ढंग से जो है वो तमाम टारगेट्स को जो है पाकिस्तान की ओर से टारगेट किया जा रहा है। जिस तरीके से मैंने पहले ही कहा, डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगातार जो है वो कहीं ना कहीं अटैक्स देखे जा सकते हैं, और इसी के साथ साथ सिविलियंस को टारगेट किया जा रहा है। यानी कि मंसूबे और मकसद, एक बौखलाहट पाकिस्तान की जिस तरीके से जो आतंक
आतंकी पाकिस्तान में पाले जाते थे, जिनको बड़ा किया जाता था भारत में जाकर आतंकी गतिविधियों को कंडक्ट करने के लिए, वो अब जो है वो सुपुर्दे खाक हो चुके हैं। वो ऐसे में कहीं ना कहीं वो तिलमिलाहट है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन वो तिलमिलाहट जो निकल रही है पाकिस्तान की, उसको माकूल जवाब जो है वो भारतीय सीमा पर डटे जवान और साथ ही साथ जो डिफेंस सिस्टम लगातार S-400 जो लगातार पाकिस्तान की ओर से भेजे जाने वाले ड्रोन्स और मिसाइल को जो है वो डिस्ट्रॉय करने का काम कर रहा है, उसको पूरी तरह से न्यूट्रलाइज करने का काम कर रहा है। जिस तरीके से मैंने पहले कहा कि जो भारतीय आकाश के अंदर सुरक्षा कवच है, वो पाकिस्तान के पास इतनी भी हिम्मत या टेक्नोलॉजी नहीं है कि भारतीय जमीन को उन ड्रोन्स और मिसाइल से वो टच भी कर पाए, और यही कारण है कि हवा में ही चिथड़े उड़ जा रहे हैं तमाम ड्रोन्स और तमाम मिसाइल। ठीक है, मेरे साथ जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद विपिन परमार, आपका जुड़ने के लिए। मेरे साथ निपुण आलम बयान इस वक्त हैं। निपुण जी, भारत IMF को भी एक चिट्ठी लिख चुका है, लेकिन इससे पहले बड़ी खबर पर आता हूं, फिर सवाल के साथ आपके सामने आऊंगा। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, करतारपुर कॉरिडोर के पास ड्रोन अटैक हुआ है। भारत ने करतारपुर कॉरिडोर को बंद कर दिया है, डेरा बाबा नानक पर ड्रोन अटैक किया है। पाकिस्तान लगातार ड्रोन हमले कर रहा है। 2 ड्रोन अटैक यहां पर किए गए हैं करतारपुर कॉरिडोर पर भी। जब ये कॉरिडोर बंद है तो यहां पर ड्रोन अटैक करने के मतलब पाकिस्तान क्या मायने रख रहा है, ये समझ से बाहर है। लेकिन ये बात सही है कि पाकिस्तान कोई साजिश जरूर बुन रहा है। मैं सवाल पर बाद में आऊंगा निपुण आलम बयान, लेकिन डेरा बाबा नानक पर करतारपुर कॉरिडोर पर ड्रोन अटैक की अगर बात सामने आती है तो क्या समझा जाए? देखिए, जब हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, और आपको याद होगा जब ये पहलगाम अटैक के बाद हमने पाकिस्तानी नेशनल्स को पाकिस्तान जाने को वापस बोल दिया था, तो इन्होंने कहा था कि इंडियंस भी वापस चले जाइए, लेकिन सिख कम्युनिटी को उन्होंने छोड़ दिया था। ये कहीं ना कहीं खालिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट करने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन क्या आज मैं मानता हूँ कि जैसे कल अमृतसर का मंदिर, हमारा जो स्वर्ण मंदिर को टारगेट करने का प्रयास किया गया, और आज बाबा डेरा नानक को टारगेट करने का प्रयास किया गया, करतारपुर कॉरिडोर जब शुरू हुआ था, PM मोदी ने कहा था कि बर्लिन की दीवार के गिरने जैसा है, इसको मैं उस तरह से कंसीडर किया था। आज इस पर अटैक कर रहा है, कंसीडर कर रहा है, तो मैं ये कहूँगा कि समझने की ज़रूरत है। जो लोग कहीं ना कहीं भारत में रहकर पाकिस्तान को समझते हैं कि पाकिस्तान उनको क्या सपोर्ट करेगा, पाकिस्तान तो किसी भी तरीके से ये जिहादी हैं, और ये सिखिज़म के अगेंस्ट भी, यानी कि सिख कम्युनिटी के अगेंस्ट भी इस प्रकार के हमले कर रहे हैं। तो पंजाबी कम्युनिटी को भी जानने की जरूरत है कि जो लोग पाकिस्तान को सोचते हैं कि पाकिस्तान उनको समर्थन करेगा, जो खालिस्तान की मांग करते हैं, आज उनको तस्वीर जरूर देखनी चाहिए कि वो किसी की इज्जत नहीं करता है। वो इज्जत केवल किसकी करता है? वो केवल अपने जिहादियों की करता है, आतंकवादियों की करता है। उनके नमाज जनाजे में वो लोग जाते हैं, पाकिस्तान के फौजी। तो मैं ये कहूँगा कि ये बहुत बड़ी बात है राजीव जी, और देखिएगा इसका परिणाम जो है पाकिस्तान को, और आपने कहा साजिश, हो सकता है कि कोई बहुत बड़ी साजिश करने का प्रयास कर रहा हो। और ये भी खबरें आ रही थी कि कुछ खालिस्तानी एक्टिव हो रहे हैं भारत के अंदर। इस प्रकार के हमलों के बाद अगर किस तरह से कोई मंदिर पर, गुरुद्वारे पर अटैक हो जाए, जैसे आपने देखो गुरुद्वारे तक पर अटैक उन्होंने किया है, तो वो जो कुछ घटनाएं इस प्रकार की हैं, इनका बहाना बनाकर कहीं ना कहीं भारत में अंदरूनी डिस्टर्बेंस बनाने का प्रयास आप कर रहे हैं। और दूसरा, आपने जो IMF की बात की थी, बिल्कुल सही बात है कि IMF और वर्ल्ड बैंक को, हमारी पूरी कोशिश ये है कि IMF वर्ल्ड बैंक से पाकिस्तान को फंड ना मिले। आपको याद होगा 2018 में जब पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में डाला गया था, तभी आतंकवादी घटनाओं में कमी आनी शुरू हुई थी। लेकिन जैसे ही 2023 में इसको उससे बाहर निकाला गया, तो फिर से आपकी आतंकवादी गतिविधियां, पहलगाम की घटना तो अब हुई है, लेकिन इससे पहले आप देखें 6-7 महीने की रिकॉर्ड आप उठाइए, कितनी बार इन्होंने सीज फायर वायलेंस किया, कितनी बार घुसपैठ लाने के प्रयास किए। वो तो हमारी फोर्सेस बार बार इनको क्या कर देती थी, इनके सारे मनसूबों को डिस्ट्रॉय कर देती थी। इस बार ये कामयाब हो गए, जिसका परिणाम हमको देखने को मिला। तो मैं ये मान रहा हूँ कि पाकिस्तान का एक ही इलाज है, पानी से इनको प्यासा मारा जाए, आर्थिक रूप से इनको अब क्या ग्रे लिस्ट नहीं बल्कि ब्लैक लिस्ट में डलवाया जाए, ताकि एक एक रुपये को पाकिस्तान तरसे, ताकि उस पैसे का इस्तेमाल से रोटियों के लेकर जिंदा रहें, ये उससे वेपन ना खरीदें। IMF वर्ल्ड बैंक जैसे इनको पैसा देता है, ये रोटी बाद में पहले गोली पहले खरीदते हैं। लेकिन पाकिस्तान सुधरेगा क्या? अरविंद सिंह तेजावत का भी मैं रुख कर लेता हूं इन तस्वीरों के साथ। अरविंद सिंह तेजावत जी, IMF के पास भारत ने चिट्ठी भेज दी है, उन्होंने रिव्यू भी किया है। भारत का कहना है कि उस पाकिस्तान को जो भी किश्त दी जा रही है FATF से हटने के बाद, पाकिस्तान उसका इस्तेमाल कई तरीके से कर रहा है। लेकिन इससे पहले कि सवाल का जवाब लूं, 8 तस्वीरें जम्मू, सांबा, अमृतसर, पुंछ, जैसलमेर, फिरोजपुर, नगरोटा,
अवंतीपोरा, हर कहीं इस वक्त पाकिस्तान ये ड्रोन भेजकर इस वक्त हरकत करने में जुटा हुआ है। कल तो मिसाइल से भी अटैक किए थे, आज पाकिस्तान मिसाइल के मामले में अब तक कुछ खामोश है। लेकिन क्या ये आहट है, पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है? और क्या भारत का चुप रहना भी यहाँ पर एक बड़ी रणनीतिक तैयारी की तरफ इशारा करता है? कुछ भी हो, लेकिन अरविंद सिंह तेजावत, आपको क्या लगता है? देखिए, आईएमएफ का सीधा सीधा सा मामला था। उसने जब पिछली बार थी तो कुछ शर्तें रखी थी। उन्होंने एक तो ये कहा था कि आप अपने यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन करेंगे ताकि ये जो सरकारी जो सिस्टम में आपका जो पैसा बर्बाद होता है वो नहीं होगा। फिर उन्होंने और भी कहा था कि आप जो नए आर्थिक सुधार लागू करेंगे, महंगाई वगैरह को उन्होंने कहा था कि ये जैसा चल रहा है चलने दे, पर आप लोगों को लोकप्रियता के चक्कर में उन सब चीजों को नहीं करेंगे। पर अब इस आक्रमण के बाद में पाकिस्तान के और फिर भारत ने जो उसके आतंकवादियों पे जो अटैक किया है, उसके बाद में समीकरण सारा बदल गया है। अब वो जो सारी शर्तें हैं, जो आईएमएफ का जो अंदाज था, जो असेसमेंट था, वो सब गड़बड़ हो गया है। और ऐसा अब लगेगा कि जो पाकिस्तान जो उससे जो उम्मीद की जा रही थी वह पूरा नहीं कर पाएगा। तो जो उसको जो बेल आउट पैकेज मिलने वाला था, तो उसको लेकर थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। एक और मजेदार खबर ये है कि वर्ल्ड बैंक ਐਡ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਧੂਆਂ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਕਈ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਜੀ। ਹਜੇ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਆ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਾਲ ਆ ਜੀ। ਹਲਕਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਣੇ 'ਚੋਂ ਆਏ ਜੀ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਖਲੋਤੇ ਆ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਚੈਨਪੁਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ। ਸਰ ਕੁਝ 8:30 ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਠੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜੀ ਮੰਜੀ ਢਾਹ ਕੇ, ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਜਦੋਂ ਰਾਮਤੀਰਥ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਵੇਖੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼, ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਦਵ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਘਰ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਆਏ ਆ, ਇੱਕਦਮ ਬਲਾਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੜਾਕ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਆਏ ਭੱਜ ਕੇ ਬਾਹਰ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਪੈਲੀਆਂ ਡਿੱਗਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਥਾਣੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਤੇ ਹਨੇਰੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ। ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਵੇਖੀ ਜਾਊਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाई लेवल मीटिंग इस वक्त पूरी हो गई है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, एनएसए अजीत डोभाल के साथ उनकी बैठक खत्म हो गई है। इससे पहले लंबे समय तक तीनों सेनाओं के चीफ के साथ और सीडीएस अनिल चौहान के साथ उनकी बैठक चली थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी उस बैठक में शामिल थे। कुछ तैयारियां की गई हैं, कुछ रणनीतिक फैसले लिए गए होंगे। वो फैसले सामने तब दिखेंगे जब वो जमीन पर उतर जाएंगे। एनएसए अजीत डोभाल, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ मीटिंग खत्म हो चुकी है। स्टॉक ऑफ सिचुएशन लिया गया है, क्या हो रहा है, क्या भारत करना चाहता है, क्या भारत करेगा, पाकिस्तान को क्या भारत जवाब देगा, कब जवाब देगा, क्योंकि तय भारत को करना है। जगह कौन सी होगी, किस स्टाइल से जवाब होगा, पाकिस्तान के लिए जब तक सरप्राइज फैक्टर नहीं होगा, सरप्राइज फैक्टर, तब तक वो जवाब पाकिस्तान को नहीं दिया जाएगा। अनुज माथुर सर मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अनुज माथुर सर, ये मीटिंगें पूरी हो गई हैं, भारत जवाब देने में हमेशा सरप्राइज फैक्टर का जरूर ख्याल रखेगा, और ये सरप्राइज फैक्टर ही पाकिस्तान के लिए एक बड़ी परेशानी है। बिल्कुल राजीव, देखिए किसी भी युद्ध का सरप्राइज एक फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ वॉर है। सरप्राइज और फ्लेक्सिबिलिटी, ये दो चीजें जो होती हैं, ये किसी भी युद्ध को लड़ने में बहुत जबरदस्त रोल प्ले करती हैं। आप जब डिसेप्शन को प्लान करते हैं, देखिए कैसे डिसेप्शन का हमने पहला जो मिसाइल अटैक किया उसमें डिसेप्शन प्लान किया था। आपने देखा कि हमने कहा कि हम 7 तारीख को
मॉक ड्रिल करेंगे, आपने कहा कि हम 7 तारीख को एक एयर की एक्सरसाइज करेंगे, तो इन बातों से ऐसा लगता है कि जो भी कुछ एक्शन होना है वो मॉक ड्रिल के बाद होगा, इस एरियल एक्सरसाइज के बाद होगा। तो ये तमाम चीजें पूरे ओवरऑल डिसेप्शन प्लान का हिस्सा होती हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी हो चुका है, इसलिए मैं इसके जिक्र कर रहा हूं। और इसी प्रकार का कोई डिसेप्शन हमने प्लान करके रखा हुआ होगा। मैं यही कहता हूं बार बार आपको कि बहुत कॉम्पिटेंट सर, मेरे संवाददाता मनोहर केसरी इस वक्त जुड़ गए, मैं उनसे भी पूछ लेता हूं क्या हुआ, क्या जानकारी मिली। मनोहर, जरा जानकारी दीजिए। देखिए, बिल्कुल विदेश मंत्री, विदेश सचिव, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एनएससी के साथ जो बैठक चल रही थी वो बैठक खत्म हो गई। करीब 2 घंटे तक बैठक चली है राजीव, और जिसमें हमने देखा कि ये बैठक स्टार्ट होने के दौरान ही लगातार पाकिस्तान की ओर से जो ड्रोन हमले किए जा रहे थे इसकी पूरी जानकारी दी गई है। इसके साथ साथ IMF की ओर से भारत ने जिस तरह से अब्सटेंड हुआ है उसकी जानकारी फॉरेन मिनिस्टर की ओर से दी गई है। साथ ही साथ हम आगे किस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ और क्या क्या एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि आज तीसरा दिन है राजीव, या तीसरा दिन भी करीब आप देखेंगे कि कई टीम जो है सो इंजर्ड भी हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में जो ड्रोन हमला हो रहा है उसमें लोग इंजर्ड हुए, इसकी सूचना भी दी गई उन्हें। तो पूरी जानकारी डिटेल में दी गई है। और आज देखिए लंबी दौर की बैठक चली है। सबसे पहले देर शाम में 7 बजे आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र लगातार बैठकों के दौर में शामिल रहे, खुद अपने आवास पे बैठक की है। उससे पहले तीनों सेनाओं के पूर्व अध्यक्षों और वेटरन्स के साथ मुलाकात की, पूर्व फौजियों के साथ मुलाकात की, उनसे उन्होंने राय ली है, उनसे विस्तार से बातचीत की। उसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, CDS, तीनों सेनाओं के प्रमुख के साथ लंबी दौर की बैठक हुई है। उसके बाद करीब ये 2 घंटे की बैठक हुई है। तो ऐसे में आगे की रणनीति देखिए, आखिरकार पाकिस्तान के खिलाफ हमें और क्या क्या एक्शन लेना है। जी, पाकिस्तान के खिलाफ क्या क्या एक्शन लेना है। मनोहर केसरी, बहुत धन्यवाद इस जानकारी के साथ मेरे साथ जुड़ने के लिए। मेजर जनरल अनुज माथुर, अपनी बात पूरी करें सर। लेकिन बड़ी खबर मैं ले लेता हूं, उसके बाद आपका रुख करता हूं। श्रीनगर बड़गाम में पाक ने ड्रोन अटैक की कोशिश की है, क्योंकि वहां पर पहले ही ब्लैकआउट कर दिया गया था। अवंतीपोरा, सोपोर, बारामूला में भी ड्रोन अटैक की कोशिश की गई है। कश्मीर घाटी में पाकिस्तान ने ड्रोन अटैक की कोशिश की। इस पूरे इलाके के साथ पंजाब, राजस्थान, गुजरात, इस पूरी की पूरी बेल्ट में पाकिस्तान एयर डिफेंस सिस्टम ने सभी ड्रोन को मार गिराया है। भारत हर कहीं पाकिस्तान के हर ऐसी कोशिश को मार गिरा रहा है लगातार। कश्मीर घाटी में पाकिस्तान की ड्रोन अटैक की कोशिश, एयर डिफेंस सिस्टम ने सभी ड्रोन मार गिराए। अनुज माथुर सर, अपनी बात पूरी करें। हाँ, तो मैं यही कह रहा था कि जो इस प्रकार से डिसेप्शन को प्लान किया जाता है और जब सरप्राइज के साथ आप अटैक करते हैं तब आपको वो उसका परिणाम मिलता है कि 24 में से 24 मिसाइल जाकर के सही टारगेट को हिट करती हैं। मैंने कल भी कहा था राजीव, जो कंपनी मिसाइल बना रही है स्कैल्प, उसने भी गारंटी नहीं दी है कि 100% मिसाइल टारगेट पर लगेंगी, लेकिन अब हमारी आर्मी ने वो लगा करके दिखा दी आपको, हमारी एयरफोर्स ने वो फायर करके दिखा दिया। तो उसका मतलब ये होता है कि जब पूरा सरप्राइज मिल जाता है आपका, पाकिस्तान के पास भी जो एयर डिफेंस अम्ब्रेला है वो काफी सशक्त है। ये नहीं है कि उनके पास सामान नहीं है, इक्विपमेंट नहीं है, लेकिन बावजूद उसके अगर आप इतना जबरदस्त, इतना प्रिसाइज अटैक कर सकते हैं कि आप कोर हेडक्वार्टर के बगल में जो जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर है वहां जाकर के 4 मिसाइल एग्जैक्टली उस हेडक्वार्टर के ऊपर गिरा करके उसको तबाह कर सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि ये उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि हमने सरप्राइज हासिल किया। और उसी सरप्राइज का आज ये असर है कि पाकिस्तान की आवाम पूछ रही है पाकिस्तानियों से कि जब ये मिसाइलें आई तो आप कहां सो रहे थे। तो ये एक बहुत बड़ा डिस्क्रेडिट जो हो रही है पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस, वो एक बहुत बड़ी विजय है हमारी, क्योंकि पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस जो जितना उन्होंने हवा बना के रखा हुआ है पाकिस्तान में कि अगर कश्मीर पाकिस्तान को कोई दिला सकता है या पाकिस्तान को किसी से भी कोई बचा सकता है वो सिर्फ और सिर्फ आर्मी है। वो जो भ्रम है वो धीरे धीरे आवाम से दूर होता जा रहा है। और वही चीज जो है पाकिस्तान के जो सेना के सैनिक मिलिट्री कमांडर्स हैं उनको नहीं समझ में आ रही है, उनको पच नहीं रही है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं राजीव, ये जो मदद आ रही है तुर्की की तरफ से, तुर्की खुद एक भिखारी देश है,
आप उसके ये जो जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं उनको आप देख सकते हैं, पता लगा सकते हैं। तुर्की लड़ रहा है लगातार, तो सीरिया में उनकी लड़ाई चल रही है, उनको पता नहीं पड़ रहा है कि कहां पर क्या है। तुर्की का इतिहास है और तुर्की का इतिहास बिल्कुल साफ है। आप देखेंगे कि जितनी बार उन्होंने किसी के साथ वो खड़े रहे हैं, चाहे वो पहला विश्व युद्ध हो या दूसरा विश्व युद्ध हो, हर बार गलत कंपनी के साथ खड़े हैं और आज भी वो गलत आदमी के साथ खड़े हुए, और उनको कहीं ना कहीं पाकिस्तान में मार्केट नजर आ रहा है। तो क्योंकि मैंने बताया उनकी भी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, इकोनॉमिक कंडीशन, तो पाकिस्तान में वो मार्केट ढूंढ रहे हैं, पाकिस्तान में आके वो अपने अपने ड्रोन्स बेच रहे हैं और पाकिस्तानों कह रहे हैं कि आप लड़े जाओ, हम ड्रोन्स आपको दिए जाएंगे। तो मेरा ये मानना है कि ये जो भी हमारी सेना अब काम करेगी, वो उनको अभी मेरे को लगता है उन्होंने प्रधानमंत्री को, रक्षा मंत्री को ब्रीफिंग कर दी है कि हमारे पास ये प्लान है। ये बिल्कुल आप ध्यान रखें कि एक बहुत सुनियोजित तरीके से किया गया इफेक्टिव प्लान एग्जीक्यूट किया जाएगा। इसी को कहते हैं मेटिकुलस प्लानिंग एंड सर्जिकल प्रिसिशन के साथ एग्जीक्यूशन, वही आपको देखने को मिलेगा। मैं ये बता रहा हूं कि ये प्रयास करना चाहिए कि जब भी आप काइनेटिक कोई म्यूनिशन फायर करते हैं वो जाया ना जाए, ये बहुत आवश्यक है। तो इसलिए ये ध्यान कर ये यकीन करने की जरूरत है राजीव कि हम जहां भी उसको फायर जहां भी हम कोई कार्रवाई करें तो बिल्कुल सही तरीके से करें और फिर उसको हम आगे बढ़ाएं। दूसरी बात, बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं सर, बड़ी खबर लगातार आ रही है और हम उस बड़ी खबर तक भी जा रहे हैं। लगातार 20 से ज्यादा शहरों पर आज पाकिस्तान ने ड्रोन के हमले किए हैं। 20 से ज्यादा शहर, जम्मू कश्मीर, पंजाब के कई शहरों पर ड्रोन अटैक किए गए हैं। सारे ड्रोन अटैक फेल हुए। एक फिरोजपुर में ड्रोन गिरा, एक गांव में एक परिवार के ऊपर जहां 3 लोगों के घायल होने की बात सामने आई है। सभी पाकिस्तानी ड्रोन को अब तक भारत नाकाम कर चुका है। आशिक मीर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आशिक, ड्रोन अटैक अलग अलग जगहों पर, जम्मू कश्मीर की बात करें, अवंतीपोरा, श्रीनगर, बड़गाम, बारामूला, उरी, हर कहीं। आशिक, देखिए बिल्कुल राजीव, जिस तरह से लगातार पाकिस्तान की तरफ से नापाक कोशिश की जा रही है और इन तमाम कोशिशों को जो है भारत बेकार कर रहा है। लगातार जो पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन हमले किए जा रहे हैं और इन ड्रोन हमलों के बीच अब भारत का एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो इन्हें नाकाम बना देता है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जो सीमावर्ती इलाकों में इस समय तनाव की स्थिति बनी हुई है, उत्तरी कश्मीर हो या दक्षिणी कश्मीर हो, लगातार जो है ड्रोन हमले किए जा रहे हैं। हालांकि जो एयरपोर्ट्स है वहां पर सिक्योरिटी जो है बढ़ा दी गई है, एडिशनल सिक्योरिटी फोर्सेस को है डिप्लॉय किया गया है। और फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर ये आ रही है कि कुपवारा, बांडीपुरा, बारामूला में लगातार जो है आर्टिलरी शेलिंग हो रही है और इस शेलिंग की वजह से कहीं ना कहीं लोग जो है डर और खौफ महसूस कर रहे हैं। लेकिन सेना सुरक्षा बल जो इस समय बॉर्डर्स पर तैनात है वो लगातार इन गतिविधियों को मॉनिटर करके इन तमाम हरकतों को जो है नाकाम बना देती है। फिलहाल आपको बता दें कि लगातार जम्मू कश्मीर में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। श्रीनगर, पुलवामा, बारामूला, कुलगाम और बांडीपोरा, ये वो इलाके हैं जहां पर लगातार अटैक्स किए जा रहे हैं और इन अटैक्स को जो है सुरक्षा बल लगातार नाकाम बना रही है। राजीव, लगातार आप जानकारियां दे रहे हैं कि सुरक्षा बलों के जवानों के द्वारा लगातार कार्रवाई जो है वो की जा रही है। 20 से ज़्यादा पाकिस्तानी शहरों पर जिस तरीके से ये हमले की खबर सामने आई है। आशिक, वहीं दूसरी ओर अगर बात की जाए बॉर्डर एरियाज़ को लेकर फिलहाल मौजूदा स्थिति क्या बनी हुई है, किस तरीके से पाकिस्तान के द्वारा लगातार कायराना हरकत की जा रही है जिसको नाकामयाब किया जा रहा है भारतीय सेना के द्वारा? देखिए अभिषेक, जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, खासतौर पर अगर हम उत्तरी इलाकों की बात करें जो कि सीमा से सटीक इलाके पड़ते हैं और लाइन ऑफ कंट्रोल से लगने वाले इलाके हैं, यहाँ पर तमाम तर लोगों को जो है पहले ही इवैक्यूएट किया गया था और सरकार की तरफ से लोगों को ये कहा जा रहा था कि आप इन जगहों को खाली करें क्योंकि पाकिस्तान की फायरिंग की वजह से पहले ही कई सारे लोग जो है इसमें मारे गए। खासतौर पर अगर हम अखनूर सेक्टर की बात करें जो कि जम्मू के इलाके में पड़ता है, वहां पर शेलिंग की वजह से कई सारे लोगों की मौत वाक़ा हो गई और अभी भी कश्मीर के कई एक अस्पतालों में लोग जो है इस समय दाखिल किए गए हैं, वहां पर उनका इलाज चल रहा है क्योंकि फायरिंग की वजह से जो है कई सारे घायल हुए हैं। लगातार यहाँ पर 100% इवैक्यूएशन जो है वो पहले देखा गया और उसके बाद भारत ने जो है रिटेलिएट करना शुरू किया। फिलहाल पाकिस्तान की तरफ से जो भी ड्रोन फायर किया जाता है उसको जो है यहाँ पर मार गिराया जाता है। अभी तक कई सारे ऐसे ड्रोन जो है उत्तरी कश्मीर के इलाकों में मार गिराए गए हैं और
ये आर्टिलरी फायरिंग जो है लगातार हो रही है, जो थमने का नाम नहीं ले रही है। फिलहाल भारत की तरफ से लगातार कड़ा रुख जो है अपनाया जा रहा है। सेना सुरक्षा बलों की तरफ से लगातार जवाबी कार्रवाई की जा रही है। अभिषेक। बिल्कुल आशिक, जिस तरीके से आप जानकारियां दे रहे हैं, लगातार सेना के द्वारा जवाबी कार्रवाई की जा रही है। इस बीच हमारे साथ खास मेहमान भी बने हुए हैं। अनुज जी, मैं आपका रुख करूंगा। जिस तरीके से लगातार अगर बात भारतीय सेना को लेकर की जाए, भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई कर रही है, लेकिन इस बीच अनुज जी, गौर करने वाली बात यह भी है कि एक सेट पैटर्न के तौर पर पाकिस्तान के द्वारा ये अटैक किया जा रहा है। पिछले 4 दिन से जिस तरीके से हम देख रहे हैं, पाकिस्तान इसी सेट पैटर्न में ये अटैक कर रहा है। हाँ, देखिए ये देखिए पाकिस्तान भी सेट पैटर्न में अटैक कर रहा है। थोड़ी देर पहले भी मैं बताने का प्रयास कर रहा था पाकिस्तान का इन ड्रोन अटैक्स का, स्वॉर्म ड्रोन अटैक्स का मकसद क्या है। देखिए ये जो ड्रोन्स हैं ये इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस या इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर के इक्विपमेंट के साथ इसमें लगा हुआ होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भी इसके अंदर गैजेट्स लगे हुए होते हैं, और कुछ ड्रोन्स जो हैं वो पेलोड लेकर के चलते हैं, बारूद वगैरह कुछ होता है जो कि लॉइटर करके और वो अटैक। अब उनका प्रयास ये है कि वो पूरा जो हमारा एयर डिफेंस ग्रिड है, और उस एयर डिफेंस में भी एक हमारी इलेक्ट्रॉनिक जो फेंस है, जो कि इसका मतलब होता है कि जो रेडार की जो कवरेज है, जो नॉन स्टेप रेडार की कवरेज होनी चाहिए, तो वो किया हुआ होता है। क्योंकि ओवरलैप हम रेडार की रेंजेस को करते हैं, तो उसको कहीं ना कहीं उसको प्रोब कर रहे हैं, और वो चाहते हैं कि वहां पर कोई गैप उनको शायद नजर आ जाए। दूसरा बिल्कुल साफ उनका मकसद है कि उनको कल के अटैक के बाद लगा होगा कि हमने शायद कोई अपने एसेट्स को रीडिप्लॉय किया है या रिलोकेट किया है, तो ऐसे में उसका पता लगाने के लिए कि क्या रिडिप्लॉयमेंट हुआ है, और अगर हुआ है तो कहाँ हुआ है। तो ये तब चीज है। और तीसरी चीज ये है कि वो ये चाहते हैं कि भारत रिटेलिएट करे, और रिटेलिएट कब करे, जबकि उनकी कमर्शियल फ्लाइट्स आर स्टिल इन ऑपरेशन। मैं थोड़ी देर पहले भी कह रहा था कि पाकिस्तान इतना घटिया देश है कि वो अपनी खुद की फ्लाइट को गिरा करके ये कह सकता है कि भारत के एयरफोर्स ने ये गिराई है। तो ये भी उनका कहीं ना कहीं आइडिया है। इसीलिए आप देखेंगे कि भारत की तरफ सारी फ्लाइट्स जो हैं वो, ये मेरे ख्याल से उन्होंने कवर भी किया था MEA की ब्रीफिंग में, और वहां पर लगातार फ्लाइट चल रही हैं, बढ़ रही हैं, डबल डिजिट ट्रिपल डिजिट फ्लाइट्स वहां से निकल रही हैं, डोमेस्टिक भी और इंटरनेशनल भी। तो मेरा ये मानना है कि वो कहीं ना कहीं ये क्योंकि उनका सिद्ध हो चुका है कि वो आतंक के साथ हैं, तो उनका ये एम है कि कभी IMF की बैठक से पहले या अंतर्राष्ट्रीय के समुदाय के सामने हम भारत को भी ऐसी लाइट में दिखा दें। एक और उनका उद्देश्य है, उन्होंने पहले भी कोशिश की थी, वो ये कहना चाह रहे हैं, ये नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं कि हम अपने धार्मिक संस्थानों को खुद अटैक कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने ननकाना साहब को अटैक किया, और गुरुद्वारा साहब क्यों उन्होंने पुंछ में जाकर के अटैक किया है, वो भी इसीलिए किया है कि वो कहीं ना कहीं पहले उन्होंने हिंदू मुस्लिम का डिवाइड करने की कोशिश करके देख ली, वो नहीं हुआ। अब वो सिखों के का डिवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं, और उनके कई मित्र बैठे हैं पन्नू जैसे बाहर, वो उनको हवा भी दे रहे होंगे और उसको। तो ये मेरा मानना है कि उनका जो ओवरऑल एम है वो डिस्क्रेडिट करना भारत को है, क्योंकि वो खुद डिस्क्रेडिट हो चुके हैं, पूरी तरह से एक्सपोज है, पूरी तरह से। अनुज जी, जिस तरीके से आपने जिक्र किया, पाकिस्तान एक्सपोज होता लगातार नजर आ रहा है। इस बीच हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट रविंद्र सिंह जी जुड़ गए हैं। रविंद्र जी, बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। सर, जिस तरीके से अभी हम बात कर रहे थे, हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं अनुज जी, उन्होंने भी जो पाकिस्तान के द्वारा एक सेट पैटर्न के तहत अटैक किया जा रहा है उसको लेकर हम बात कर रहे थे। किस तरीके से इस पैटर्न को आप देख रहे हैं, क्या ये पैटर्न नजर आ रहा है? जिस तरीके से अनुज जी जिक्र कर रहे थे कि पाकिस्तान एक लूप होल जो है ढूंढने का प्रयास कर रहा है। थैंक यू वेरी मच। लेकिन मैं इससे बात करने से पहले थोड़ी सी करेक्शन चाहता हूँ जी। मैं डिफेंस एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं एक रिपोर्टर हूँ, और मैं रिपोर्टर के तौर पे जो कुछ मेरे एक्सपीरियंसेस हैं वॉर जोन कवर करने के, मैं वो सिर्फ शेयर कर सकता हूँ। उसमें मैं ये समझता हूँ जैसे यूक्रेन रशिया वॉर ड्रोन से शुरू हुई, उस तरह की एक इनिशियल स्टेज है ये ड्रोन्स का आना, मैं ये समझता हूँ। और जिस तरीके से ये ड्रोन जिस तरीके से आ रहे हैं, जैसे श्रीनगर से शुरू होते हैं, मैं कल भी इसको नोटिस कर रहा था, श्रीनगर में शुरू होते हैं, राजौरी, पुंछ और इन इलाकों से होते हैं, फिर वो नीचे पठानकोट, अमृतसर, फिरोजपुर, गंगानगर, बाड़मेर, इस लाइन में गए हैं। इस तरीके से एक टाइम लाइन पर कल ब्लास्ट हुए थे। आज भी समझिए कि 8:45 बजे से लेके 9:30 बजे तक बहुत सारे ड्रोन्स आए, जिसको हमारे यहाँ पे जो फोर्सेस ने उसको इंटरसेप्ट किया, उनको गिराया, किसी को हो सकता है
कुछ ड्रोन वापस चले गए। क्लेम किया जा रहा है कि फिरोजपुर पे किसी घर पर भी ड्रोन गिरा है, लेकिन अभी उसकी पुष्टि आनी बाकी है। तो इस तरह की अभी इनिशियल वॉर जोन का एक पहले कदम लगता है मुझे। दो आई एम नॉट ए डिफेंस एक्सपर्ट, वो ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान का खास तौर पे मैं जानता नहीं हूँ, मेरे से पहले जो बात कर रहे थे, लेकिन मैं उनसे मुत्तफिक हूँ बहुत सारी बातों से, खास तौर पे कि जैसे अमृतसर में श्री हरिमंदिर साहिब, श्री अमृतसर का द मोस्ट सेक्रेड प्लेस ऑफ सिख, वो एक तरफ तो अगर आप पाकिस्तान के, जब भारत ने बहुत सारे मेजर्स लिए थे तो उसके बाद इमीडिएटली पाकिस्तान ने फॉलो करते हुए कुछ ऐसे डिसीजन लिए, जैसे उसने शिमला एग्रीमेंट वाला होल्ड पे रखने की बात की। लेकिन मैं स्पेसिफिक एक पैरे पे बात करता हूँ जिसमें उसने वीजे सभी के डिनाई करने की बात की, उसको कैंसिल करने की बात की, और साथ में कहा कि सार्क के जितने वीजे हैं वो भी वीजा कैंसिल है। उसके नीचे साथ में लाइन